हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स गिवन है PCl5, BrF3, ICl2 नेगेटिव, XeF5 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, XeO2F2, PCl4 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A plus B upon C. A is equals to number of species having sp3d hybridization. ऑप्शन B given है, B given है number of species which are planar. C is equals to number of species which are non planar. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड प्लेनर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट गिवन है PCl5। PCl5 की स्ट्रक्चर हो जाएगी सेंट्रल एटम फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, हेयर सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन। तो इसके लिए स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। स्टीरिक नंबर आएगा 5। इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी sp3d। और स्ट्रक्चर क्या है इसकी नॉन प्लेनर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड गिवन है BrF3। BrF3 के लिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम Br, इट मींस ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन। और यहाँ पे 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। टोटल नंबर इज 5। तो इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा sp3d। इसकी शेप क्या है बेंट टी शेप एंड ये क्या है प्लेनर। उसके बाद सी नंबर गिवन है ICl2 नेगेटिव। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी सेंट्रल एटम आयोडीन। इसके लिए वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी यहाँ पे क्या गिवन है नेगेटिव चार्ज गिवन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। क्लोरीन कितने गिवन है 2 गिवन है, तो 1 बॉन्ड क्लोरीन, सेकेंड बॉन्ड विद क्लोरीन। अब यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे 1 2 एंड 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर में क्या है 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी sp3d एंड इसकी शेप किस टाइप है लाइनर। और ये भी क्या है प्लेनर। नंबर डी गिवन है XeF5 नेगेटिव। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी Xe पे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंटेन हो रहा है, तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। फ्लोरीन कितने ऐड हो रहे हैं 5 ऐड हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे लोन पेयर्स कितने बन रहे हैं 1 एंड 2 लोन पेयर्स। तो इसके लिए स्टेरिक नंबर क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 2 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 7 हो जाएगा। और इसके लिए जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी sp3 एंड d3। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर। अभी नेक्स्ट गिवन है NO3। ये क्या है ई नंबर स्ट्रक्चर है NO3 नेगेटिव। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। और यहाँ पे चार्ज क्या कंटेन हो रहा है माइनस कंटेन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो कितना होता है +3 -3 एंड +5। बट यहाँ पे 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इसके लिए स्टेरिक नंबर क्या होगा 1 2 एंड 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 3 होगा। इसके लिए जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा sp2 एंड स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा प्लेनर। अब एफ नंबर क्या गिवन है XeO2F2। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी सेंट्रल एटम जेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन। अभी यहाँ पे क्या बन जाएगा एक लोन पेयर। इसके लिए स्टेरिक नंबर कैसे फाउंड आउट करेंगे
तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर आएगा 5। इसके लिए जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, sp3d। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। जी नंबर क्या गिवन है, जी नंबर गिवन है PCl पॉजिटिव 4। इसके लिए स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इसके लिए सेटेलाइट ऑफ फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंटेनर, इट मींस यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तब इसके लिए क्या स्टीरिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। स्टीरिक नंबर 4, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी, sp3। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्रा हेड्रल एंड नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। नेक्स्ट गिवन है H नंबर CH3 पॉजिटिव। इसके लिए क्या बनाएगा, से सेंट्रल एटम कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे क्या रहा है, प्लस पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो रहा है। इसके लिए स्टीरिक नंबर क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। स्टीरिक नंबर 3, हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, sp2। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो फर्स्ट नॉन प्लेनर है, तो PCl5 क्या होगा, नॉन प्लेनर, इट मींस C, एंड हाइब्रिडेशन इज sp3d, इट मींस A। दो को शो, दो रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सेकंड क्या गिवन है, BRF3, BRF3, दिस इज प्लेनर, सो इट रिप्रेजेंट B, एंड हाइब्रिडेशन स्टेट इज sp3d, देन शो A। नेक्स्ट इज ICl2 negative, then it show planar, so B and A। क्योंकि यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या है, sp3d। फोर्थ नंबर गिवन है XeF5 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसको प्लेनर, इट मींस B को, A को शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो क्या है, sp3d3 है। तो ये ओनली सिंगल B को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो ये NO3 नेगेटिव क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर एंड sp2। तो यहाँ पे सिंगल B को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल B को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या है, XeO2, XeO2। इसके लिए हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, sp3d एंड नॉन प्लेनर शो कर रहा है, इट मींस A एंड C को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना शो कर रहा है, A एंड C को। उसके बाद गिवन है PCl4 पॉजिटिव। PCl4 पॉजिटिव क्या क्या प्रेजेंट कर रहा है, नॉन प्लेनर, इट मींस C एंड sp3 गिवन है। तो यहाँ पे ये A को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ओनली सिंगल C को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या आएगा, C। अभी लास्ट क्या गिवन है, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लेनर, तो ओनली B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इक्वल्स टू आएगा 1 2 1 2 3 4। तो A इक्वल्स टू आएगा 4, B इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। B इक्वल्स टू आएगा 5, C इक्वल्स टू आएगा 1 2 एंड 3, C इक्वल्स टू आएगा 3। अपने को वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है A प्लस B अपॉन C। तो वैल्यू आ जाएगा इसके लिए 4 प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 9 अपॉन 3। फाइनल आंसर आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 3। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू।